हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया हैं। और आगे अगर आप हायर स्टडी में जाते हैं, आईआईटी की तरफ जाते हैं, फाउंडेशन के लिए जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको। इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम आपका बहुत प्रीसियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास, कम है। और इस समय जो है आपको बातें ना करके सीधे काम करना चाहिए। मोस्टली टाइम आपको जो है केवल स्टडी में देना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आज आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। देखो, हर बार की तरह वैसे ही इसमें करेंगे और टेकिंग एलएचएस। सबसे पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस है क्या आपकी? एलएचएस है आपकी tan a अपॉन 1 माइनस cot a। tan cot है तो इसको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा, पक्का दिख रहा है ये। आगे 1 माइनस tan a, ठीक है ना। ये हमने एलएचएस ले ली। अब इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे। देखो, पहले तो इस tan को tan ही रखा रहने दो, आगे वाले स्टेप में तोड़ेंगे इसको। tan a अपॉन इस 1 माइनस cot a को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a। होता है ना ये cot a की वैल्यू, वो लिखा हुआ है सारे फॉर्मूले। अब ये प्लस यहाँ पे है cot a बच्चों, और अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस इसको tan a को लिखेंगे sin a अपॉन cos a, ठीक है ना। इतना आपने कर लिया। अब देखो, इसको ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको पता लगे कि हाँ किस किस में एलसीएम लिया जा रहा है। तो ये देखो, ये तो tan a है, ठीक है ना। tan a अपॉन इसको लिखेंगे, इसका एलसीएम आएगा sin a। ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हो गई अब आपके लिए। sin a, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे sin a में, तो sin a टाइम्स से आएगा, sin a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे sin a आ जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो ये cos a आ जाएगा। ये बहुत छोटी चीज़ है बच्चों, इसलिए मैं आपको अब आगे नहीं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में। ये cot a, ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। cot a अपॉन इसका एलसीएम बच्चों आ जाएगा cos a, देखो ठीक है ना, सिंपल है। इसका एलसीएम cos a आ जाएगा। अब इससे 1 से हम डिवाइड करेंगे तो cos a टाइम्स जाएगा, उस cos a का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये cos a आ जाएगा, माइनस cos a से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है हमें कि यहाँ cos a माइनस साइन है या साइन a माइनस cos a। तो अगर इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे तो साइन माइनस cos a हो जाएगा। अब देखो, इसको लिख सकते हैं tan a को, ये tan a है, इसको लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, ठीक है, और होल अपॉन ये वाली लाइन sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a अपॉन sin a, ठीक है ना, अपॉन sin a। ऐसे ही यहाँ पे ये देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये वाली लाइन है मेरी बीच वाली, ठीक है। अब इस cos a को लिख सकते हैं और cot a को cos a अपॉन sin a, सिंपल है, होल अपॉन ये cos a माइनस sin a था, माइनस कॉमन बाहर आ गया तो sin a प्लस का हो गया, sin a माइनस cos a आया ये, ठीक है ना, और अपॉन ये आपका cos a है, ठीक है ना, ये नीचे cos a है। अब देखो, जब इस तरह के दो नंबर हो, जैसे मान लो a अपॉन बी होल अपॉन c अपॉन डी, तो क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो पहले इसका मल्टीप्लाई किया जाता तो ये हो जाता है a इंटू डी, और इसका मल्टीप्लाई करके हो जाता है b इंटू सी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक। अब देखो, इसको हटा देते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को जो लास्ट स्टेप है उसको सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं। देखो, इस साइन ए का मल्टीप्लाई इस साइन ए हो जाएगा तो साइन का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लगा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। साइन का जब साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन इस कॉस ए का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए इंटू इतना, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। ये माइनस लगा हुआ है, आप भी लगा दो। इस cos a का इस cos a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सबसे नीचे के सबसे ऊपर हो जाएगा ना cos स्क्वायर a, बस इतना ध्यान रखा करो। होल अपॉन ये sin a का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin a और ब्रैकेट में
साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम, क्या आया, एक तो ब्रैकेट आया साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों किया था मैंने कि जो माइनस कॉमन लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए था, यहाँ साइन माइनस कॉस था, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है ना। और साइन ए कॉस ए भी एलसीएम आया, साइन ए और कॉस ए। अब इस वाली टर्म का इस डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करो तो कॉस और ब्रैकेट कट गया, कॉस और ब्रैकेट कट गया, साइन बचा, साइन का साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बच्चों हो जाएगा साइन क्यूब ए। ऐसे यहाँ पे साइन और ब्रैकेट कट गया, साइन और ब्रैकेट कट गया, कॉस का कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यूब ए। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे जो मैंने कल बताई हुई थी आपको, ठीक है ना। तो ए माइनस बी यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो साइन ए को आप ए मान लेंगे, ए और कॉस ए को मान लेंगे आप बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, तो यानी कि ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। सेकंड ब्रैकेट में आया इतने का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस इतने का स्क्वायर यानी कि कॉज स्क्वायर ए और प्लस ए बी साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। आज सारे क्वेश्चन ऐसे ही बड़े बड़े होने वाले हैं। अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए माइनस कॉस ए। देखो इस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए से ही ब्रैकेट खत्म हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो फॉर्मूला लिखा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, अपॉन साइन ए कॉस ए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 कर लो, 1 अपॉन साइन ए इसको लिख सकते हैं आप कॉस ए के, 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए और प्लस 1, ठीक है ना। आ गया कॉस ए के सेक ए प्लस 1, एक आंसर इसका ये भी हो गया। अब इसी को ये आंसर भी इसको आप लिख सकते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है दोनों, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे आएगा, इतना तो आ गया, ये भी प्रूव करने को आ सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये भी आ सकता है, हो सकता है। अब देखो इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन को आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास। अब देखो इसी को आगे उठा लेते हैं, इसको cos के sec a प्लस 1, एक तो आंसर ये भी हो गया, इसको भी आंसर लिख सकते हैं। अगर ये आ जाए तो ये प्रूव कर देना, नहीं तो फिर ये कैसे प्रूव होगा। देखो यहां तक आ गया था ना आपका, यहां तक ये आ गया था 1, है ना, ये आ गया था 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, या इसी को उठा लो दोबारा आगे, चलो इसी को उठाते हैं। ये है आपका cos के sec a प्लस 1, ठीक है ना। इस cos को क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना, या ठीक है ना। और या सुनो एक काम करते हैं और सिंपल बताते हैं आपको, ये आ गया आपका। अब RHS लेते हैं, इसका RHS ले लो, ये RHS ले लो, तो ये RHS आपका हो गया, RHS हो गया 1 प्लस tan a प्लस cot a, है ना, यही तो है आपका। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और इसको लिखेंगे कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लीजिए, टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे आपका एलसीएम आया साइन ए इंटू कॉस ए। 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इतनी बार जाएगा, इसका जब ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, प्लस इस कॉस ए का इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इसका इसमें डिवाइड करेंगे, साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया आपका साइन ए कॉस ए, प्लस इसको लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए कॉस ए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है ना।
ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सुनो, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं कॉसेक है, और इंटू 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक है। देखो आपने आरएचएस सॉल्व किया तो अभी इतना ही आया, और एलएचएस सॉल्व किया तो अभी इतना ही आया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, देन प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखो ये गिवन है आपके पास, जो गिवन है वही ले लेते हैं। सिंस क्या चीज है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, ये क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। a cos थीटा माइनस करेक्ट लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। ये माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस है, इधर भी स्क्वायर कर दो, करो इसका स्क्वायर। ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। तो ये ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? इसका होल स्क्वायर खोला तो यहां से यहां तक आ गया, इसका स्क्वायर ये रखा, इसका स्क्वायर ये रखा, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, उसका डबल माइनस है इसलिए माइनस लगाया, क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर है 2ab की टर्म माइनस की जाती है, ये सी स्क्वायर रखा। अब देखो ये ए स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। ऐसे ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इसमें करेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का 1 में करेंगे तो इतना, ए स्क्वायर का इसमें करेंगे तो ये माइनस इतना, अब प्लस बी स्क्वायर का 1 में करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस इसमें करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और माइनस का ये हो गया आपका 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर साइन थीटा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, वहां सी स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये छूट गए आपके, इन दोनों को उठा करके वहां ले जाओ तो ये ए स्क्वायर भी माइनस का आ जाएगा और बी स्क्वायर भी माइनस का। भाई ये बी स्क्वायर वहां गए तो माइनस के हो गए, ये ए स्क्वायर वहां गए तो माइनस के हो गए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, पूरा माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका ए, ऐसा हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस ऐसा बाहर ले लिया, और ये प्लस माइनस सारे माइनस के हैं तो सब प्लस के हो जाएंगे अंदर, और इनको ऐसे लिखते चले जा रहे हैं बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2a साइन थीटा और b कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस यहां से यहां चला गया, माइनस को भी ट्रांसपोज कर दिया तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किस चीज का होल स्क्वायर रखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा है, यानी कि ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर रखा होगा, ठीक है ना। और ये माइनस जो है, ये वाला माइनस ये हमने उधर भेज दिया तो ये सी स्क्वायर तो माइनस का हो गया और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस के होगा, क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाला माइनस के हो जाएगा। ये माइनस यहाँ से गायब होके यहाँ आया, इसमें जैसे अंदर एंटर हुआ तो ये माइनस हो गया, ये दोनों प्लस होगा, ये रखे हैं। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू का होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर रखा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सी स्क्वायर को बाद में लिख लेंगे माइनस के। टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर है, और इसका आप ले लेते हैं क्या, स्क्वायर रूट। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर रूट। तो देखो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये आ गया आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको प्लस माइनस लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अंडर रूट। देखो यही प्रूव करना था आपको, ध्यान दो जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्लस माइनस यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, जब भी स्क्वायर करेंगे आप, चाहे प्लस का स्क्वायर करो तो भी प्लस होगा, और माइनस का स्क्वायर करो तो भी प्लस होगा। तो यहाँ प्लस का था, पॉजिटिव था, इसलिए प्लस माइनस लिखा जाता है कि ये पता नहीं प्लस का स्क्वायर है कि माइनस का स्क्वायर है, ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ही सारे आज हॉट्स चलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और आ गया बढ़िया सा, कि सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x और 1 अपॉन 2x। तो देखो क्या चीज गिवन है, ये गिवन है आपके पास, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 4x है, आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, ठीक है ना, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायर कर दो, तो यहां से हो गया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, और ये a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी। देखो x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, 1 अपॉन 2 रह गया, ठीक है ना। इस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ फार्मूले लिखे हैं, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इस 1 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ से क्या रह गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक है ना, ये आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस, इसको 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये माइनस ये 1 अपॉन 2 है ना, इस 1 अपॉन 2 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन 2, अब इसमें भी होल स्क्वायर बनेगा, तो अगर इसमें x और 4x का मल्टीप्लाई करना है, मैं ये लाना है, चलो देखो आता है कि नहीं आता, देखते हैं अभी इसको। तो देखो इसको लिखेंगे x, अब देखो ये किस चीज का होल स्क्वायर रखा है, ये x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर रखा हुआ है, कैसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर है, और माइनस 2 a की वैल्यू x और इसकी 4x, तो देखो x x कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, 1 अपॉन 2 आ गया, माइनस का ये बचा रह गया, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या रखा हुआ है, ये x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर रखा हुआ है, ये आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। अब अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस माइनस x माइनस 1 अपॉन 4x, ठीक है ना, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। सेक थीटा की वैल्यू ये दी है, निकालना है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो देखो फर्स्ट निकालो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 अपॉन 4x, और प्लस 1 एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 4x, ये प्लस की वैल्यू ली, तो अब देखो माइनस 1 अपॉन 4x, 4x कट गया, तो कितना आया, ये x और x 2x आ गया एक। दूसरी माइनस की ले ली, ये ऑन प्लस, ये वाली वैल्यू जो है प्लस वाली है,
अब एक बार माइनस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, ठीक है ना। और माइनस दूसरी ये वाली माइनस की वैल्यू लेंगे, x माइनस 1/4x, x माइनस 1/4x। एक बार प्लस की ली तो ये आया, एक बार माइनस की ली तो अब आएगा, तो ये हो गया x प्लस 1/4x और माइनस ये x माइनस माइनस प्लस 1/4x, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 1/4x ऐड करेंगे तो बच्चों 2/4x हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 1/2x आ गया। एक बार इसको ऐड किया तो 1/2x, एक बार ऐड किया तो 2x। यही प्रूव करना था कि अगर सेक थीटा की वैल्यू ये है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी। कैसे सॉल्व किया ये सब आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी। देखो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, इफ m इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा एंड n इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। तो देखो n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है कि ये दोनों इक्वल है m और n के लिए। तो देखो इस वाली इक्वेशन में ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS क्या है बच्चों, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n फ्रॉम हियर, यहाँ से m और n की वैल्यू ये उठा करके यहाँ रख दो, रखो जरा यहाँ पे। देखो क्या आता है, m की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर, ये m की वैल्यू रख गई, माइनस n की वैल्यू ये है टेन थीटा माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। बच्चों सिंपल है, या तो इसमें आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगा दो फार्मूला, या इनके होल स्क्वायर खोल दो, एक ही चीज है, होल स्क्वायर खोल दो तो भी बढ़िया है। चलो होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपको, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा माइनस, ये ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाली चीज है ना, माइनस क्या है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस के 2 साइन थीटा टेन थीटा, ये ब्रैकेट लंबा लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है, प्लस 2 साइन थीटा टेन थीटा, ध्यान से समझते जाना भाई, टेन थीटा, माइनस खोलेंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस का साइन स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा टेन थीटा हो गया। ध्यान दो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा से प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, प्लस का 2 साइन थीटा टेन थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा टेन थीटा, ये हो गया प्लस का 4 साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है ना, 4 साइन थीटा टेन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। वैसे तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और RHS ले लेते हैं, RHS की वैल्यू इतनी आएगी, लेकिन LHS से RHS कैसे निकलेगी ये भी देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे समझते हैं, सिंपल तो सभी लोग चलते हैं यार, थोड़ा सा वो काम करो जो कोई ना करता हो, ठीक है ना। वैसे क्या करते हैं, जब टफ क्वेश्चन होते हैं उनको LHS ले लिया, सॉल्व करते गए, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया, फिर RHS ले लिया, उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया, दोनों इक्वल आ जाते हैं, प्रूव हो जाता है। लेकिन इससे कैसे निकालेंगे RHS, देखो कैसे, ध्यान दो, ये 4 साइन थीटा टेन थीटा है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ध्यान देना जरा, 4 को 4 ही लिखा रहने दो, और अंडर रूट के अंदर अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ये आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है ना, इसका स्क्वायर रूट आएगा, फिर ये नंबर आ गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को देखो यहाँ लिखते हैं अपन लोग, ये आपका आ गया 4, अंदर है ना ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी, और इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना बिल्कुल, इस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस,
और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टेन की वैल्यू ये और साइन की वैल्यू ये रखी। अब देखो ये 4 अंडर रूट, इस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दो, तो जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया अब आपका पास? अब आपके पास बच्चों बचा है ये टेन स्क्वायर हो गया साइन अपॉन कॉस, ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा बचा रह गया। ठीक है ना, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इसको लिखेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा। देखो जरा ध्यान से, 4 अंडर रूट, ये वैल्यू काय की है? ये m की है, रख दो यहाँ पे m। ये वैल्यू किसकी है? n की है, रख दो यहाँ पे n। तो ये 4 अंडर रूट m इंटू n। क्या लेके चले थे? ऑन टेकिंग LHS ली थी ना, ये LHS है देखो ये, और क्या निकल आई? RHS निकल आई। तो LHS से RHS ऐसे निकालते हैं। थोड़ा सा कठिन पता यहाँ है, हल्का सा मोशन है, टेक्निकल है यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन आप करोगे तो अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है ना, चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर समाप्त करते हैं। एक काम नहीं भूलना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है कि x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इक्वल टू आर साइन ए साइन सी एंड z इक्वल टू आर कॉस ए, देन प्रूव दैट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें RHS लेना है। ऑन टेकिंग RHS, लो RHS क्या है आपकी? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो है ना बच्चों। अब इसमें क्या करना है आपको? x की वैल्यू ये, y की ये और z की ये उठा करके इसमें रख देना है। रखो जरा, इसमें x की वैल्यू कितनी है? r साइन ए कॉस सी स्क्वायर है, आप भी चढ़ा दो, प्लस y की वैल्यू कितनी है? r साइन ए साइन सी स्क्वायर है, आप भी लगाओ, प्लस z की वैल्यू कितनी है? r कॉस ए स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। ठीक है ना, अब देखो इनके होल स्क्वायर खोल लेंगे, ओपन करिए, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। देखो बच्चों, पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन है ना, क्या बच गया यहाँ से? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी और प्लस ये कॉस स्क्वायर ए। केवल आर स्क्वायर कॉमन लिया सब में से, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, और ये बाहर लिख दिया। अब देखो ये आर स्क्वायर है, इसमें से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसमें देखो साइन स्क्वायर जो टर्म कॉमन है वो ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से? कॉस स्क्वायर सी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर सी। ठीक, ये आपका ऐसा हो गया, ठीक, और प्लस ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट लो, ये मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप इसको अपॉन का लाइन समझ लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर ये रखा हुआ है। अब साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी होती है बताओ? अभी हाल आपने पढ़ा है, वो सामने लिखा भी है। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई ना, तो ये तो आपका आ गया साइन स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू 1 और प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर ए। देखो ये आर स्क्वायर और इस ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या आया आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो इसकी भी वैल्यू 1 होती ना, इसकी 1 हो गई, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये प्रूव करना था।
RHS लेके चले, LHS निकाल दिया ना, बस प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है ना सारे क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल है ये, देखने में कठिन लग रहा था लेकिन है बहुत सिंपल। इसी तरह के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको कठिन लगते हैं, टफ लगते हैं, वो मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अभी एक सेशन में और पढ़ाऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।